जय श्री कृष्ण। गीता सार की इस दिव्यमयी अमृत यात्रा में आप सबका स्वागत है। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। तो भक्तजनों, चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के इस अमृत उपदेश की इस अलौकिक यात्रा को। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र भी मत करना। माली रोज पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखें। प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी। प्रतिदिन श्रेष्ठ कार्य करें, आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तोलते हो, उसी तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ दूसरों के समय और मन की मोहताज होकर रह जाएगी। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, पर घर तो बनता है समझ और समझदारी, परिवार और प्रेम से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। इसलिए दूसरों को कष्ट देने से पहले अपनी बारी का इंतजार भी करना। खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि रोज़ तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जय श्री राधे राधे। जो दोगे वही लौट कर आएगा। धैर्य रखना, निराश मत होना। ईश्वर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज श्रेष्ठ कर्म करके
अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकती हो। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो, यह 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो। जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा की दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलता है। याद रखना, यदि अधर्मी लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण बताएंगे। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे राधे।